नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे। मैं हूं आपके साथ अंकित दुबे। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के आवास सहित दिल्ली एनसीआर के 21 स्थानों पर सीबीआई की छापेमारी चल रही है। यह कार्रवाई आबकारी नीति मामले में हो रही है। जांच एजेंसी सुबह 8:30 बजे ही सिसोदिया के घर पहुंच गई। तभी से सरकारी आवास में तलाशी जारी है। खबरों के मुताबिक अफसरों ने उनके और परिवार के बाकी सदस्यों का फोन जब्त कर लिया है। छापेमारी की सूचना के बाद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास के बाहर एकत्रित हुए आम आदमी पार्टी के विधायकों और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इन सब के बीच छापेमारी पर दिल्ली भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने कहा कि मैं 5 साल से कह रहा हूं कि सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल तीनों भ्रष्टाचार में जेल जाएंगे। 2 विकेट गिर चुके हैं और तीसरा चोर जल्द ही सामने आएगा। तो वहीं आबकारी नीति पर सांसद संजय सिंह ने कहा कि अगर शराब मुद्दा है तो गुजरात में भी जांच होनी चाहिए। वहीं जांच क्यों नहीं हो रही है? पैच वहां जांच क्यों नहीं हो रही है? येदियुरप्पा, हेमंत बिस्वा शर्मा, नीरव मोदी, इन सब के मामले में क्या कार्रवाई हुई है? क्या सरकार बताएगी? केंद्र सरकार केवल हमें परेशान करने में लगी है, लेकिन ये अपने मकसद में कामयाब कतई नहीं हो सकते। संजय सिंह ने आगे कहा कि पीएम मोदी जी, आप अपनी छोटी सोच से बाहर निकलिए। दिल्ली का शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल आपसे रोका नहीं जा सकेगा। इससे पहले भी आपने ऐसी कार्रवाई कराई थी, आपके हाथ तब भी कुछ नहीं लगा था। आपने जांच एजेंसियों का मजाक बनाकर रख दिया है। आपका चेहरा पूरे देश के सामने एक दिन बेनकाब होगा। तो वहीं अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स को दिखाते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भारत के बारे में ऐसी खबर छपना अहम और गर्व की बात है। इस अखबार के पहले पन्ने पर छपने से ये जाहिर होता है कि मनीष सिसोदिया देश ही नहीं दुनिया के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री हैं। कुदरत और भगवान हमारे साथ है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हमारी मदद कर रही हैं। अगर हम लोगों ने इन नेताओं के सहारे देश को छोड़ दिया तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। तंज कसते हुए केजरीवाल ने कहा कि 2 साल पहले भारत के बारे में एक खबर छपी थी जो कि कोरोना महामारी में मौत के बारे में थी। आपको बता दें, सीएम केजरीवाल विदेश के 2 अखबारों में छपी दिल्ली सरकार की 2 खबरों पर गर्व महसूस कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर भाजपा केजरीवाल सरकार से अब सवाल कर रही है। भाजपा के सांसद परवेज साहिब सिंह वर्मा ने कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स और खलीज टाइम्स में हूबहू खबर छपी है। दोनों अखबारों में 6 तस्वीरें लगी हैं जो कि एक जैसी हैं। इसे खबर नहीं, विज्ञापन कहते हैं। उन्होंने सवाल किया कि केजरीवाल बताएं इसके लिए कितना पैसा दिया और रिपोर्टर को कैसे सेट किया। वहीं कपिल मिश्रा ने भी ट्वीट कर यह आरोप लगाया कि दोनों अखबारों में सिसोदिया की खबरें पैसे देकर प्रकाशित करवाई गई हैं। खबरों में लगी दोनों दिल्ली की सरकारी स्कूल की नहीं, बल्कि मयूर विहार के मदर मैरी स्कूल के बच्चों की है। मिश्रा ने कहा केजरीवाल और सिसोदिया देश में भी झूठ बेच रहे हैं और विदेश में ये काम शुरू कर दिया है। बीजेपी नेताओं ने मनीष सिसोदिया के घर पर हुई छापेमारी का स्वागत किया है और कहा है कि मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जल्द ही जेल के सलाखों के पीछे होंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि एक्सरसाइज पॉलिसी के नाम पर हुई लूट के जिम्मेदार लोगों को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। पश्चिम दिल्ली के सांसद प्रवेश वर्मा ने आगे कहा इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल हैं। उन्होंने कहा कि यदि मनीष सिसोदिया इस मामले में सरकारी गवाह बन जाए तो उन्हें सजा से राहत मिल सकती है, जबकि असली मास्टरमाइंड होने के नाते अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ेगा। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने नई एक्सरसाइज पॉलिसी में कुछ अनियमितताओं के लिए पूर्व उपराज्यपाल अनिल बैजल को जिम्मेदार ठहराया। पार्टी ने कहा कि बैजल के उपराज्यपाल रहते हुए पॉलिसी जारी करने के ठीक पहले नियमों में कुछ बदलाव करके कुछ व्यवसायी को लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई थी। अनिल बैजल ने उस आरोपों को सिरे से खारिज किया। छापेमारी के दिन बैजल ने दोहराया कि आम आदमी पार्टी ने इस मामले में भ्रष्टाचार किया है। आपको बता दें, सुबह 8:30 बजे जैसे ही छापे की शुरुआत हुई तो सिसोदिया ने लगातार 3 ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि इसका स्वागत करते हैं। सिसोदिया ने आगे लिखा सीबीआई आई है, उनका स्वागत है, हम कट्टर ईमानदार हैं, लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में जो अच्छा काम करता है उसे इसी तरह परेशान किया जा रहा है, इसलिए हमारा देश नंबर 1 नहीं बन पाएगा। आने वाले दिनों में अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कौन सही है कौन गलत है।
क्या वाकई मोदी सरकार केजरीवाल को परेशान कर रही है ईडी के माध्यम के द्वारा? केजरीवाल पर यह आरोप सही है या गलत है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। हमारी नजर बनी रहेगी इस खबर पर। आप देखते रहिए नजर टुडे।